नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरखास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों दोस्तों अब मैं भारत के बारे में बात कर रहा हूं। भारत में पिछले 3-4 साल से जो है स्मार्टफोन बाकायदा बनने शुरू हो गए और जाहिर है उसमें क्रेडिट मस्ट गो टू प्रेजेंट गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। इन्होंने पॉलिसीज जो हैं प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट रखी हैं और इसकी वजह से ये कैरेट एंड स्टिक है। एक तरफ ड्यूटीज बढ़ा देते हैं इंपोर्टेड माल पे और दूसरी तरफ जो कोई भी हिंदुस्तान में ऐसे कारखाने लगाना चाहता है तो उसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाता है, जिसे पीएलआई कहते हैं। और वो इतना होता है कि कारखाने के लगाने के ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है 50% तो गवर्नमेंट दे देती है उसको। तो इसकी वजह से पिछले 3-4 साल में स्मार्टफोनों की मैन्युफैक्चर भी बढ़ी और एक्सपोर्ट भी बढ़ी। और इसके साथ साथ एक दूसरी बात जो अच्छी हुई हिंदुस्तान के लिए वो ये थी कि जब कोरोना का वक्त आया, 2021-22 की मैं बात कर रहा हूँ, 2 साल की, उस वक्त चीन ने अपनी जो दादागिरी वाली उनकी पॉलिसी है कि एक भी पेशेंट निकलता था तो पूरे शहर को लॉकडाउन लगा देते थे। और जिसकी वजह से एप्पल की आईफोन जो है ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना बहुत मुतासर हुई चीन में। उस वक्त एप्पल वालों ने सोचा कि हमें मुतबादिल इंतज़ाम रखना चाहिए और इसकी वजह से उन्होंने भारत का चुनाव किया। और भारत में उसके जो वैसे एप्पल वाले खुद नहीं बनाते, वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं दूसरी कंपनियों को। और उसमें सबसे बड़ी कंपनी जो है जो एप्पल की आईफोन बनाती है वो है ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन होनहाई। उसके कई कारखाने हैं चीन में एप्पल के आईफोन बनाने के। तो फिर उसने पहले एक बेंगलोर में एक मजीद कारखाना लगाया और फिर एक दूसरा कारखाना उसने चेन्नई में भी लगाया। तो उसके फिर उसको देखकर दूसरी कंपनियां भी आ गई। और मैंने एक नहीं कई प्रोग्राम किए, आपको बताया है 2 कंपनियां हैं, पेगाट्रॉन और विंस्ट्रॉन। यानी इस वक्त भारत में 3 कंपनियां हैं जो एप्पल के आईफोन बना रहे हैं। और आज से तो आईफोन 15 लॉन्च हो गया है और वो भी हिंदुस्तान में जो है साथ साथ पूरी दुनिया के साथ मिल रहा है। और लोग जो है ना रात से दरवाज़ा पे खड़े हैं। आईफोन की जो दुकानें बनी हैं यहाँ पे, वो भी मैंने एक प्रोग्राम किया था। एक दुकान बम्बई में उसका रिटेल आउटलेट है और एक दिल्ली में है क्राफर्ड मार्केट में। तो उन दोनों के बाहर रात से लोग खड़े हैं। तो खैर हम अर्ज कर रहे थे कि मुकामी तो डिमांड है ही है एप्पल के आईफोन की, लेकिन एक्सपोर्ट भी बहुत हो रहा है। और पिछले साल, यानी मैं यूं कह रहा हूं कि आप 21-22 की बात देख लीजिए तो उस वक्त सिर्फ आईफोन 9% यहाँ से टोटल जो भारत के स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट्स थे उसमें आईफोन का हिस्सा सिर्फ 9% था। बाद में 22-23 में वो बढ़कर 49% यानी 49% हो गया है। अब आप देख लीजिए बाकी कितने ब्रांड हैं एंड्रॉयड के आईफोन और एंड्रॉयड के स्मार्टफोन बनाने वाले। सैमसंग पहले नंबर पे वो हुआ करता था, लेकिन अभी उसको हटाकर पहले नंबर पर एप्पल का आईफोन हो गया है। और सैमसंग, एलजी, रेडमी, रियलमी, शाओमी और कितने ब्रांड हैं, वन प्लस, ये सभी मिलाकर भी जो है 51% होते हैं। और अकेला आईफोन जो है उसने 22-23 में जो है 49%। अच्छा, ये जो है ना ये बाय वैल्यू टर्म्स है, मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा, फोन नंबर्स की। कितने पैसे के एक्सपोर्ट किए। अब जाहिर है एप्पल का आईफोन महंगा है
कम से कम 80-90 हज़ार का तो एक फ़ोन है, 1.5 लाख 2 लाख तक भी जाता है। तो उस दूसरों के फ़ोन तो 10, 15, 20 हज़ार, तो दूसरों के 10 फ़ोन होंगे तो एप्पल का एक आईफोन 1 होगा। तो इसीलिए बाय वैल्यू टर्म्स मैं बोल रहा हूँ कि एप्पल के आईफोन जो है भारत से 49% जो है एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।